ये गैर बराबरी थी। महात्मा फूले का नाटक आपने देखा, कितना अपमानित और जलील किया गया था महिलाओं को। और फूले को कहते हैं कुछ लोग कि वो केवल जाति की बात कर क्योंकि मैं अपने को रोक पाने की भी स्थिति में नहीं था कि बाबा साहब की बात जहां हो और हम जा सकते हो और न जाएं, तो शायद ये खुद के लिए अच्छी चीज नहीं थी। इसलिए मैं आपके बीच में आया हूं, क्योंकि मैंने कहा था कि मैं आऊंगा। यह अनुशासन हमें इसी विचारधारा से मिला है। सबसे पहले मैं कला मंच के उन लोगों को याद करना चाहता हूं जिन्होंने महात्मा फूले पर एक शानदार नाटक यहां पेश किया। और जब ज्योतिबा फूले का पात्र यहां खड़े होकर के ब्राह्मणवाद, मनुवाद और पितृसत्ता से एक साथ चुनौती लेते हुए ललकार कर एक बात कह रहा था कि आने वाला कल इस तरह के तमाम विरोधी लोगों को याद नहीं करेगा, याद करेगा तो उनसे लड़ाई लड़ने वाले ज्योतिबा फूले और सावित्रीबाई फूले को वो ताकत आज हमें इस नाटक देखने के बाद मिली। शायद उन्हें पता नहीं रहा होगा जिन्होंने महात्मा फूले पर हमला किया, जान से मारने की कोशिश की, मगर महात्मा फूले ने उन जान से मारने आए लोगों को भी अपना बना लिया। लेकिन उनकी हत्या करने वाले लोग इसी देश के थे ना, और वो लोग जो चाहते थे कि ज्योतिबा फूले मिट जाएं, खत्म हो जाएं, उन्होंने उनके स्कूलों के खिलाफ भी काम किया ना। उनके पिता को भड़काया कि घर से निकाल दो, दीवारों पर बड़े बड़े पोस्टर लगाए कि ये धर्म के विरोध में काम हो रहा है। वो चाहते थे कि महात्मा फूले का इतिहास मिटा दिया जाए, मगर आज कम से कम हम ये गर्व से कह सकते हैं कि उन्हें मिटाने वाले मिट गए और हमारा महात्मा फूले आज हर एक दिल में अपनी जगह बनाए हुए हैं। उन हत्यारों को, उन मिटाने वाले लोगों का इतिहास नहीं है। इतिहास किसका लिखा गया? जिन्होंने ज्योतिबा फूले को मारने के लिए इन लोगों को भेजा, उनका नाम आपको नहीं पता होगा। सावित्रीबाई फूले पर पत्थर फेंके, गोबर फेंके, कचरा फेंका, उन लोगों का नाम भी आपको नहीं पता होगा। मगर ज्योतिबा फूले, सावित्रीबाई फूले इतिहास में दर्ज होकर के अपनी बात कहते हुए गूंजते हैं कि तुम हमारे खिलाफ थे, तुम हम पर पत्थर फेंकते रहे, गोबर फेंकते रहे, और हम तुम्हारे बच्चों को पढ़ाते रहे ताकि आने वाला कल गुलामी से मुक्ति का कल हो और सब बराबर हो। आज दावे से कह सकता हूं कि हम उस दिशा में हैं जिस दिशा में महात्मा फूले ले जाना चाहते थे। क्या वो काम आसान था? क्या जब महात्मा फूले ये लड़ाई लड़ रहे थे तो क्या पूरा समाज उनके पीछे खड़ा हो गया था? क्या डॉक्टर अंबेडकर जब इस मुल्क में बाहरी और भीतरी हर किस्म के लोगों से लड़ रहे थे, तो क्या डॉक्टर अंबेडकर के पीछे पूरा समाज खड़ा हो गया था? क्या वो अनुकूल समय था उनके लिए? क्या उनके ऊपर हमले नहीं हुए? डॉक्टर अंबेडकर के खिलाफ तो उन्हीं के समाज के लोगों को खड़ा कर दिया गया था। आगरा में रैली करवा के कहा जा रहा था डॉक्टर अंबेडकर हमारे समाज के नेता नहीं है। क्या आप पहचानते हैं उन लोगों को जो खुद पीछे रहकर आपके खिलाफ आपके ही लोगों को आगे कर देते हैं? क्या वह फूले और अंबेडकर के साथ नहीं हुआ? मगर एक बात सोचिए, आज कई बार हमें यह लगता होगा कि हम बहुत मुश्किल दौर में हैं, हमारी लड़ाई कमजोर पड़ रही है,
मगर याद करिए, जब अकेले बिरसा, फूले, अंबेडकर, पेरियार अकेले खड़े होकर के इतनी बड़ी जंग लड़ सकते हैं, तो आज तो हम लोग इतने लोग हैं, फिर किस बात का डरना और फिर किस बात का रुकना। मैं केवल यही बात करने आपसे आया हूं। मगर आज भी जैसे फूले के खिलाफ, डॉक्टर अंबेडकर के खिलाफ उन्हीं के लोगों को खड़ा किया गया था, बाहर के लोग तो थे ही जो इनके खिलाफ थे। डॉक्टर अंबेडकर से सबसे बड़ी शिकायत ये थी कि भाई, भारत से आजादी की लड़ाई तो चल रही है, आप इस लड़ाई में भाग लो, आप समाज को क्यों बदलना चाहते हो। डॉक्टर अंबेडकर कहते थे कि जब अंग्रेज नहीं थे तब भी हम गुलाम थे। मेरे सवाल का जवाब दो कि फिर कौन था जिसने हमें गुलाम बनाया। कल को अंग्रेज चले जाएंगे तो क्या गारंटी है कि हमारे लोग गुलामी से मुक्ति पा जाएंगे। ये लड़ाई थी ना डॉक्टर अंबेडकर की। डॉक्टर अंबेडकर, महात्मा फूले, उन लोगों ने जब लड़ाई लड़ी तो उन्हें उन्हीं के लोगों के द्वारा उनकी मुखालफत कराई गई। आज इस मंच से यह कहना जरूरी है कि आज भी आपके खिलाफ सबसे मजबूती से उन लोगों को खड़ा किया जा रहा है जो हमारे और आपके बीच के हैं और उस खेमे में खड़े हो गए और वहां से हमारे खिलाफ काम कर रहे हैं। उन्हें पहचानना जरूरी है। जंगल की लकड़ियों ने कुल्हाड़ी का साथ केवल इसलिए दे दिया था कि उस कुल्हाड़ी के मूठ में लगी लकड़ी उन्हीं की थी। उन्हें यह लगा कि भाई कुल्हाड़ी भी तो अपनी है क्योंकि हमारी जैसी लकड़ी भी उसमें है। मगर उन्हें पता नहीं चला कि उस लकड़ी का इस्तेमाल करने वाला हाथ एक दिन पूरे जंगल को तबाह कर देगा और पछताने और वापस जाने का मौका भी नहीं देगा। आज पहचानिए उन लोगों को जो कुल्हाड़ी में लगी हुई मूठ बन करके इसी दलित पिछड़े आदिवासी घरों से वहां पहुंचे हुए हैं। और आज ये समाज इस बात की चुनौती पेश करता है कि डॉक्टर अंबेडकर, महात्मा फूले कौन सा भारत बनाना चाहते थे। आप एक मेले का आयोजन किए हैं, जश्न का माहौल है और उसमें भी खुशी की बात है कि आपने तमाम पोस्टर यहां ऐसे लगाए जिस पर बाबा साहब के विचार लिखे हुए। बाबा साहब ने कहा था कि व्यक्ति पूजा बहुत खराब चीज है और उस व्यक्ति पूजा की वजह से उन्होंने कहा मुझे ढूंढना है तो मूर्तियों में मत ढूंढना, मुझे किताबों में ढूंढना, मेरे विचारों में ढूंढना, मैं वहां से तुमको ताकत देता हुआ हर समय मिलूंगा। आज चुनौती यह भी है कि जो अपना सारा काम डॉक्टर अंबेडकर, महात्मा फूले के खिलाफ कर रहे हैं वह भी महात्मा फूले और डॉक्टर अंबेडकर की मूर्ति के सामने सर झुका रहे हैं। क्या उन्हें आप अपना नेता मान लेंगे? जिनके दिल में गोडसे, गोलवलकर, हेडगवार हो वो बिरसा, फूले, अंबेडकर, पेरियार के कैसे हो सकते हैं? ये सवाल पूछना वक्त का सबसे जरूरी सवाल है। और मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, माना कि हमारे लिए बाबा साहब के, महात्मा फूले की अहमियत इतनी बड़ी है और हम ये दावे से कहते हैं कि आज हम जहां हैं, जैसे भी हैं, जो कुछ भी हैं, वो नहीं हो पाते अगर फूले, अंबेडकर, पेरियार और बिरसा हमारी जड़ों में नहीं होते। ये सच्चाई है। इसलिए कोई भी जब नाम लेता है उनका तो हमें गर्व होता है कि हमारी जड़ों की बात हो रही है। मगर क्या ये सच नहीं है कि कहीं ऐसा धोखा न हो जाए कि बाबा साहब की बड़ी बड़ी मूर्तियां बनाने लगे? एक दौर में जरूरी भी था। आप तो उस उत्तर प्रदेश में हैं जहां मनुवाद, सामंतवाद का गढ़ था और उस मनुवाद, सामंतवाद की छाती पर चढ़ करके लखनऊ से लेकर गौतम बुद्ध नगर तक बहुजन नायक नायिकाओं की मूर्तियां जब बनी तब जाकर के इतिहास करवट लेता है। वो मूर्तियां किसी जमीन पर नहीं खड़ी हैं, वो मनुवाद और सामंतवाद की छाती पर खड़ी हैं और वहां से तेवर बनाती हैं कि हम कौन लोग हैं।
बर्दाश्त होता है क्या उन मूर्तियों के सामने से गुजरना? इसलिए ये पहला पड़ाव था जो जरूरी था कि अपने समाज के बीच एक आत्मविश्वास भरा जाए कि अरे तुम कमजोर लोग नहीं हो, तुम इतने पिछड़े दलित हो लेकिन कमजोर नहीं हो। देखो तुम्हारे बीच से ही निकल करके कोई महात्मा फुले बना, कोई छत्रपति शाहू बना, कोई डॉक्टर अंबेडकर बना, कोई पेरियार बना, कोई बिरसा मुंडा, सावित्रीबाई फुले बना, और उनके बीच से कोई कांशीराम बना, कोई मंडल बना। तुम्हारी विरासत तो ताकत की विरासत है। पहला चरण था जो आगे बढ़ चुका है। हिम्मत नहीं है आज कि महात्मा फुले और डॉक्टर अंबेडकर की मूर्तियों से आप नकार दें, झुकना पड़ता है। वोट चाहिए दिखाने के लिए ही सही, भारत का संविधान लागू तो है, उन्हें भी दिखाना है कि हम दलितों पिछड़ों आदिवासियों के भी नेता हैं, इसलिए झुकते हैं। मगर हमारे